चर्चा का विषय आज रहेगा वो भी आज वास्तु से जुड़ा ही होगा। तो सर, हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपसे ली है अपने लास्ट लाइव में, लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि हर इंसान जब एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है तो साथ ही साथ वो दूसरे हाथ उतना ही विश्वास वास्तु में भी करता है, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों इकट्ठे चलते हैं। अगर मैं बात करूं वास्तु की, तो रेड बुक के हिसाब से वास्तु क्या है और वास्तु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है, बहुत ही गहन विषय है। मुझे पता है और दर्शक भी ये जानते हैं कि ये इतना वाइड विषय है, इतना वाइड ये टॉपिक है कि इसको एक बार में समझा पाना बहुत ही मुश्किल। तो कोशिश करेंगे कि जितेंद्र जी के हर लाइव में एक नया टॉपिक वास्तु से जुड़ा रखेंगे और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर देंगे। तो चलिए सबसे पहले आज यही जानते हैं कि जो वास्तु है वो कैसे काम करता है, एग्जैक्टली वास्तु है क्या। हाँ जी, मैं अपने सभी श्रोताओं को अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबको आपका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं नेहा जी ने जो भी आज बात की है वास्तु के ऊपर, तो मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर और बाकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस चैनल पे जो दिख रही है उस पर आप हमें मेल या व्हाट्सएप करिए। आपका कोई प्रश्न है, मैं आने वाले जो भी नए एपिसोड्स रहेंगे उनमें हम उसको ज़रूर उठाएंगे, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिले। ऐसा मेरा मानना है कि हर आदमी को कुछ ना कुछ अलग अनुभव और उसकी कुछ अलग क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आप चाहो तो अगले एपिसोड में अपना एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा अध्ययन करता हूँ। मैं जो गन्स लेके जो वास्तु एक्सपर्ट्स घर में आपके विज़िट करते हैं, या कोई पिरामिड लगाता है, कोई टेप्स लगाता है, मैं ऐसा कोई एक्सपीरियंस रखता नहीं हूँ। इसलिए मैं उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूँगा कि वे अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है। मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो मुझे उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। मेरा जो ज्ञान है वह लाल किताब के साथ रिलेटेड है कि लाल किताब में वास्तु का क्या महत्व है और वास्तु का हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या महत्व है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि जो वास्तु है उसका जो ज़िंदगी के अंदर बहुत उतना ही बड़ा असर है जितना हमारी जन्म कुंडली का है। दोस्तों, जन्म कुंडली की तरह ही लाल किताब में मकान कुंडली भी बनाई गई है। ये बहुत गंभीर विषय है, ये आपको कोई दूसरा वास्तु एक्सपर्ट नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये विषय सिर्फ लाल किताब के अंदर ही दिया गया है। यानी कि आपके घर की कुंडली बनाकर आपकी जन्म कुंडली के ग्रह उस कुंडली के भावों के अनुसार बनाने और फिर आपसे ये प्रश्न करना कि क्या आपके जन्म कुंडली में, मान लीजिए खाना नंबर 4 के अंदर शनि बैठा हुआ है, भाव नंबर 4 में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक ही, लेकिन आपने अपने घर को, और अगर जब हम मकान कुंडली बनाएंगे तो खाना नंबर जो 4 या भाव नंबर 4 है वह नॉर्थ ईस्ट में आएगा आपके। और अगर आपने वहाँ पर कबाड़ रख लिया, लोहे का कोई भारी सामान रख लिया, तो आपकी कुंडली में, ये सब पे लागू नहीं होगा, परंतु आपकी कुंडली पे वह नुकसानदायक हो गया। यानी कि वास्तु के जो सूत्र है वे हर इंसान के साथ बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कॉमन विषय भी बताऊंगा, जो कॉमन प्रश्न हैं वो भी बताएंगे, लेकिन लाल किताब इतनी डीप गई है वास्तु को लेके कि आपकी कुंडली के उस भाव में जहाँ पे कोई ऐसा ग्रह बैठा है और आपने उसी भाव में उस ग्रह को रोकने के लिए या उसको मंदा करने वाला सामान रख लिया, तो वो आपकी पर्टिकुलर आपकी कुंडली के अनुसार वो मंदा हो जाएगा और उसका जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं, उसकी रेमेडी नहीं करेंगे। तो इतना डिटेल वास्तु है लाल किताब के अंदर। परंतु उससे भी पहले जो मेरा मेन सूत्र है, लाल किताब के वास्तु के ऊपर ही हम मैक्सिमम चर्चा करेंगे या बेसिक वास्तु पर चर्चा करेंगे। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो आने वाले सारे एपिसोड्स हैं जिन पे हम, क्योंकि ये प्रथम एपिसोड है तो मैं इसको इंट्रोडक्टरी गिनूंगा नेहा जी, क्योंकि आप जब मकान लेते हैं तो उस मकान की जगह को चेक किया जा सकता है। ये लाल किताब का पहला सूत्र। मैंने मकान नहीं लिया, मैंने बनाया नहीं, अभी खाली जगह देखी है। तो जब आप जगह खरीदने जाओ तो आप ये जानना चाहोगे कि मुझे ये जगह सूट करेगी कि नहीं करेगी, तो लाल किताब में उसकी स्पेसिफिक रेमेडीज़ दी हुई हैं कि आप ऐसा उपाय करेंगे तो 40 दिन के अंदर अंदर ये जगह खुद बताएगी कि मैं आपके लिए अच्छी हूँ या बुरी हूँ या मध्यम इफेक्ट दूंगी। ये एक बात।
क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के सपनों का महल, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उस पर लगाने जा रहे हो, और आपको लगाने के बाद आपको कोई ये बता दे कि ये कुंडली आपने तो भाई ये कर लिया, तो ये सब चीज़ें इसमें इसका ये विषय है कि आप पता लगा सकते हैं कि ये जो जगह आप खरीदने जा रहे हो वो आपके लिए लाभदायक है कि नहीं है। परंतु अब इसके आगे की बात है, ये आगे चलकर हम एक एक चीज़ को लंबा चर्चा करेंगे। इसके आगे की बात है उसकी डायरेक्शन क्या है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखेंगे, आप पूरे दुनिया में अगर आप भ्रमण करेंगे तो सभी डायरेक्शनों में लोग रहते हैं और सभी खुशहाल हैं, जबकि ज़्यादातर वास्तु वाले बोलेंगे जी खाली ईस्ट वाला मकान ही सूट करेगा आपको। ऐसा नहीं होता है, किसी को ईस्ट ही नहीं सूट करता है, किसी को ईस्ट सूट करेगा, किसी को वेस्ट करता है, किसी को नॉर्थ करता है, बल्कि किसी को साउथ करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल और अच्छे माने हुए डॉक्टर्स देखोगे जो घर पे अपना क्लिनिक चलाते हैं, तो उनकी अगर साउथ डायरेक्शन है तो वो बहुत ज़्यादा मालामाल हो गए, तो उनके लिए तो साउथ डायरेक्शन तो पैसे कमाने की एक बहुत बड़ी डायरेक्शन हो गई। तो ऐसा नहीं है, आपका क्या काम है, आपकी कुंडली क्या है, आपके ग्रह कैसे हैं, उसके अनुसार लाल किताब ने बोला गया है कि आपको ये डायरेक्शन सूट करेगी, ये बिल्कुल नहीं करेगी, ये आपके लिए मनहूस साबित होगी, तो आपको उसका ख्याल कैसे रखना है, इसका एक अलग विषय है जिसको हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद ये देखा गया है कि जहाँ आप मकान लेने जा रहे हो वह किससे लेने जा रहे हो, और कैसे इंसान से आपको मकान नहीं लेना चाहिए, या आपका आस पड़ोस कैसा होना चाहिए। ये बहुत कॉमन विषय है लेकिन होना चाहिए। आप देखिए, आप जब मकान देख रहे होगे तब क्या देखोगे, अगर मान लीजिए बिल्कुल आपके बगल में एक स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, तो आप वैसे ही चिढ़ जाओगे कि यहाँ आने का मतलब है कि इनकी गाड़ियाँ गेट के आगे लगी रहेंगी। तो ऐसा होता है, आपने भी एक अक्सर फील किया होगा नेहा जी। तो ये खाली आप ऐसा देख रहे हैं, तो वैसी ही डायरेक्शंस भी हैं। मैं आपको एक बेसिक आपको बताता हूँ। दुनिया का ऐसा कोई घर जिस पर किसी भी तरह की धर्म इमारत, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, मंदिर, कैसी भी धर्म की कोई इमारत जहाँ पर लोग माथा टेकने आते हों, जहाँ पर लोग इबादत करने आते हों, वैसी कोई इमारत या वैसी कोई इमारत जो हॉस्पिटल से ज़्यादा रिलेटेड हो, जहाँ बीमारियों का इलाज किया जाता हो, जहाँ मरीजों की मौत होती हो, यहाँ पे पोस्टमार्टम होते हों, वैसी कोई इमारत, ये दोनों तरह की इमारतों में लोग अपनी बीमारियाँ, अपनी परेशानियाँ लेकर छोड़ने जाते हैं। मंदिर में जाके भी आप बोलते हो जी मेरे को ये बीमारी हो गई, अब मेरे को ठीक कर दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये मेरा बच्चा फलानी संगत में पड़ गया, मेरा फलाने की ये हो गया, ढिंगड़े का ये हो गया, दुनिया भर की बीमारियाँ हैं, दुनिया भर की परेशानियाँ, मंदिर छोड़ने जाते हो। उसी तरह से डॉक्टर के पास भी यही करने जाते हो कि अपनी बीमारियाँ वहाँ छोड़ के आते हो और आप ठीक हो गए। तो यानी कि ये दोनों जगह की, ये दोनों इमारतें भले ही पवित्र है, एक पवित्र है दूसरी, परंतु इनकी परछाई पवित्र नहीं। जहाँ तक इनकी परछाई पड़ेगी वहाँ तक आपका कर्जा, झगड़ा, बीमारी रहेगी। आप कोई दुनिया का मैं बोल रहा हूँ, भारत का नहीं, आप कोई दुनिया का घर ढूंढ लीजिए, अगर किसी भी घर पे किसी के घर में शिवालय की टक्कर का घर होगा, जवान मौतें, सुसाइड के केसेस आएंगे, दिखेंगे। आप ऐसा कोई घर ढूंढेंगे, आपको मेरी बात का जवाब मिलेगा। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि लाल किताब में वास्तु का क्या महत्व है। लेकिन ये जो सूत्र हैं ये वास्तु की किसी किताब में नहीं दिए हुए अदर देन लाल किताब। तो इन पे चर्चा करेंगे। पड़ोस में आपके भट्ठी है तो मंगल बद का असर हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप घर बनाओगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मंगल और राहु से देखा जाएगा, इसके शुभ और इसके अशुभ इफेक्ट। तो इस पे चर्चा करेंगे आगे चलकर हम कि किस तरह से इसके शुभ इफेक्ट आएंगे और किससे अशुभ इफेक्ट आएंगे। आपके आस पड़ोस कोई कब्रिस्तान हो, कोई दरगाह बनी हो, कोई ऐसा हो बे औलाद रहता है, ये सब चीज़ें लाल किताब बताती है। कोई नाई की दुकान, हलवाई की दुकान, कोई भट्टी की दुकान, कोई प्रेस वाले की दुकान, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट करेंगी। आपके आस पड़ोस में कोई बड़ा पेड़ है, उसका परछाई आप पे पड़ रहा है, क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस पे एक लंबी चर्चा होगी। इसके पास आपके घर के अंदर कौन सा पेड़ पौधा है वो आपको इफ़ेक्ट देगा या नहीं देगा, या जो लगा सकते हो, अगर जो ये आज भी लगाए जा सकते हैं, सभी घरों में ऐसा हो सकता है, उसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। और क्या चर्चा करेंगे, आप कभी भी देखना दोस्तों, मैं आपको ये भी, जैसे अभी मंदिर वाली बात और हॉस्पिटल वाली बात बताई, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, और ये आप अपने अगल बगल आजू बाजू मुझे देखना, लिखना। अभी हमारे साथ कम से कम सैकड़ों लोग अभी हमारे साथ देख रहे हैं, ऑनलाइन अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर
किसी भी इंसान का बंद गली में टक्कर का मकान होगा, वो कभी भी आदमी तरक्की नहीं कर पाएगा। टी पॉइंट में सबसे आगे, आप सड़क पे जा रहे हो और सड़क आजू बाजू लेफ्ट राइट मुड़ गई और सामने आपको एक घर दिख रहा है, वहाँ अगर वो डॉक्टर का घर है तो शायद बस जाए, या वहाँ पे कोई ऐसा आदमी रहता हो जहाँ सिर्फ मरीज़ आते हों, बीमार आते हों, कर्जदाई आते हों, तो शायद बचता है। अदरवाइज़ आपको वो आदमी का घर जो है हमेशा तबाह दिखेगा। वहाँ पर आपको हमेशा कर्जदार लोग दिखेंगे, उजड़े हुए लोग दिखेंगे, ऐसे लोग दिखेंगे जिनको चलने में समस्या है, घुटनों में दर्द है। ऐसे लोग दिखेंगे जो या तो उनकी मैरिज लाइफ ख़राब है, या अगर लड़का है तो उसकी वाइफ नहीं है, या डिवोर्स हो चुका है, लड़की है तो वही भी उस सेम कंडीशन है, या विडो है या वाइफ नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है। तो ये सब परेशानियाँ किसको दिखती हैं? जो टी पॉइंट पे टक्कर का घर है, गली के बंद गली के सामने का घर है, बंद गली के यहाँ तक कि लास्ट के 3 घर भी जो है उनमें भी इसके मिलते जुलते हालात होंगे। अब ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे, और विस्तार में एक एक सूत्र को लेंगे, उस सूत्र के ऊपर 10-12 मिनट 15 मिनट का हम अपना एक एपिसोड बनाएंगे ताकि आपको इसका पता लग सके। आपके परिवार में किस तरह के लोग रहते हैं, उनको क्या रखना चाहिए, किस आदमी को किस डायरेक्शन में रहने से फल ज़्यादा मिलता है, कौन सी चीज़ आपके घर में रखनी फ़ायदेमंद है, कौन सी नहीं है। मान लीजिए रबड़ प्लांट है, आप घर के अंदर कैक्टस, कांटेदार पेड़, अदर देन गुलाब को छोड़कर कांटेदार पेड़, कैक्टस, ये सब लगाते हैं तो नुकसान देंगे। रबड़ प्लांट जिस पत्ते को तोड़ो और दूध निकले, वैसे पौधे अपने घर में लगाते हैं तो परेशान देंगे। अभी सभी तरह की वास्तु बोलती है तुलसी लगानी चाहिए, लेकिन तुलसी खुद बोलती है कि मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुलसी का जन्म कहाँ से हुआ, वो उसकी एक पूरी स्टोरी जो है वो ठाकुर जी के साथ उसकी बाद में दोबारा शादी करवाई गई। तो अगर आपने शालीग्राम के साथ उसकी शादी नहीं करवाई हुई तो तुलसी अपने आप में एक विडो बोली गई है। वृंदा जो कि विडो थी, जिसके हस्बैंड का वध भगवान विष्णु ने किया था, तभी उसकी शादी भगवान विष्णु से हुई। तो मैं तुलसी तेरे आंगन की, आंगन में लगाई है, घर में नहीं। घर में लगाई तुलसी और आंगन में लगाई तुलसी का क्या फ़र्क है, उसका आपको डिटेल से विवरण बताएंगे। तो ऐसी कई चर्चाएं हैं जो अगले 15, 20, 25 एपिसोड शायद हमें लग जाएं, परंतु मैं वादा करता हूं नेहा जी, अपने सारे श्रोताओं को हम ये सारा कुछ बताएंगे। उनका जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लेंगे। आप हमें लिखना मत भूलिएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन सब सवालों का उत्तर दूँ। और आशा करता हूँ हमारे ये चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉरवर्ड भी कीजिए, उस पर प्रश्न भी लिखिए, हम आपको उसका उत्तर भी देंगे। ये सब चीज़ें, आपका प्यार हमारे साथ जुड़ा रहता है, हमें इसके लिए प्रोत्साहन मिलता है, एनर्जी मिलती है क्योंकि आप अपना प्यार हमें लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से और क्वेश्चन पूछने से जो शो करते हैं। और ऐसा इससे ये जाहिर होता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें भी, हमारे अंदर भी एक शौक़ और एनर्जी आती है कि हम आपको इन सारे सवालों का उत्तर दे सकें। बिल्कुल, जैसे मैंने बता ही दिया था कि जितेंद्र जी कि ये वास्तु का जो विषय है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी कि इसको अगर एक एपिसोड में जैसे आपने अभी टॉपिक्स ही बताया कि हम ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे, अपने दर्शकों के साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे, या कह लीजिए ज्ञान जो है वो दिया जाएगा या बताया जाएगा कि एग्जैक्टली वास्तु कैसे काम करता है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो